नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई की एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में, दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कल का ट्रेडिंग सेशन कैसा रह सकता है। और आज एक गैप डाउन ओपनिंग के बाद मार्केट ने रिकवर करके 25,700 पे जाके एक्सपायरी दी है, जो कि हमारा कल का व्यू था कि 25,700 के ऊपर एक्सपायरी होनी चाहिए थी। अब इसको मैं समझा नहीं सकता आपको कि 25,700 के एक्सपायरी क्यों होनी चाहिए थी, थोड़ा सा डिटेल वीडियो बन जाएगा। बट हम समझते हैं कि कल मार्केट क्या कर सकता है, ठीक है। सबसे पहली चीज़ है, बिकॉज ऑफ गैप डाउन के चलते मार्केट में धीरे धीरे रिकवरी आई। अगर ये फ्लैट खुल जाता तो ये फर्स्ट ऊपर चला जाता, फिर ये नीचे की तरफ आ जाता, बट बिकॉज गैप डाउन खुला, गैप डाउन के बाद सेलिंग आई, उसके बाद ये रिकवरी आई, ठीक है। सुबह सुबह जो ग्लोबल मार्केट थे, जैसे अभी आपको दिख रहा है, नास्डैक फ्यूचर करीब 184 पॉइंट नेगेटिव कामकाज कर रहा है। सुबह करीब 200 पॉइंट 220 पॉइंट ये नेगेटिव कामकाज कर रहा था। इसीलिए जैसे-जैसे इनमें रिकवरी आई, वैसे-वैसे हमारे मार्केट में रिकवरी आई, इनमें सेलिंग आई, हमारे मार्केट में सेलिंग आई। तो अब हमें समझना है कि कल क्या हो सकता है। तो देखो, सिंपल सी चीज़ अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो जो बैंक निफ्टी है, इसका जो रेजिस्टेंस एरिया है वो आपका 61,400 61,500 का लेवल इसके लिए रेजिस्टेंस होगा। तो ऑलमोस्ट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये अपने रेजिस्टेंस के आसपास कामकाज कर रहा है, ठीक है। वहीं अगर हम निफ्टी की बात करें, तो जैसा कि इसने पहले ऊपर का गैप फिल किया है, इसका मतलब क्या है कि ये दोबारा से नीचे की तरफ आ सकता है, ये ध्यान में रखना। तो इसके लिए क्या है, नीचे जो लेवल है वो है 25,200 का, ठीक है। इसके लिए जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल होगा वो यही होगा आपका 25,800। जब तक इसके ऊपर क्लोज नहीं देता तब तक ये थोड़ा सा यहाँ पे नीचे की तरफ आ सकता है, ये ध्यान में ज़रूर रखना है, ठीक है। किस लेवल के नीचे आपको थोड़ा सा सेलिंग साइड के बारे में सोचना चाहिए, 25,650 के नीचे आप सेलिंग के बारे में सोच सकते हो, क्योंकि इसके नीचे गया तो फिर ये धीरे धीरे दोबारा से नीचे की तरफ चला जाएगा। जब तक ये लेवल नहीं टूटता तब तक ये कोशिश करेगा धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाने की कोशिश में। और ऊपर आपको एक और गैप दिखेगा यहाँ कहीं पे, जो कि आपका 25,900 से लेके 25,950 के बीच में बना था, ये आपको दिखेगा, ठीक है ना। तो आपका 800 के ऊपर सस्टेन करेगा तो इस लेवल तक जाने की कोशिश करेगा, तो ये ध्यान में रखना है, ठीक है। शॉर्ट हम तभी करेंगे जब हम 25,650 के नीचे ट्रेड करने लग जाएंगे। उससे पहले शॉर्ट नहीं बनता। अब आप डिप में बाय करते हो तो स्टॉप लॉस लगा के करिएगा। और सेलिंग का जो सबसे दूसरा पॉइंट होगा वो होगा आपका 25,900 से लेके 950 के लेवल का। इतना आप ध्यान में ज़रूर रखिएगा, ठीक है। सेम चीज़ बैंक निफ्टी आपका देखो, टॉप पे जितना ये टाइम पास कर रहा है ना, टॉप पे, ये टॉप पे सिर्फ इसलिए टाइम पास कर रहा है क्योंकि इसको पुट डाइल्यूट करनी है। और पुट डाइल्यूट करनी है तो ओवरऑल इसकी स्ट्रेंथ स्ट्रांग है, तो क्या है, मंथली सीरीज में इसमें कोई भी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। क्यों आ सकती है? क्योंकि आपको यहाँ पे भी एक गैप दिखेगा जो कि इसने क्रिएट कर रखा था, ठीक है। इसने भी ये गैप क्रिएट कर रखा है, तो चांसेस वेरी हाई कि मंथली सीरीज में ये नीचे की तरफ आ सकता है इस गैप को फिल करने के लिए। इतना आप ज़रूर ध्यान में रखना है, मतलब इसको इग्नोर नहीं करना है कि यार अब ये हर डिप के साथ बाइंग आ रही है, हर डिप के साथ बाइंग आ रही है, इसको इग्नोर नहीं करना है, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है कि 61,000 के नीचे आप थोड़ा सा नेगेटिव सोच सकते हो, ये ध्यान में ज़रूर रखिएगा, ठीक है। बाकी कुछ फिलहाल मार्केट में है नहीं, ग्लोबल मार्केट यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये थोड़ा-सा इनमें सेल ऑफ आ सकता है, ये ध्यान में रखिएगा। क्यों आ सकता है उसके पीछे का मैं आपको रीज़न बता देता हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये वीकली चार्ट है, आपको दिख रहा है नास्डैक में, आप क्लियर कट ये कंटिन्यूअसली पिछले 3 वीक से गिर रहा है और ऑलमोस्ट टॉप बना के ये नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है ना। तो चांसेस वेरी है कि 23,800 तक ये जा सकता है, ठीक है ना, इतना आप ध्यान में रखिएगा। तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता रहा हूँ कि निफ्टी जो है वो नीचे की तरफ सरक सकता है, स्पेशली मंथली सीरीज़ में, क्योंकि मंथली सीरीज़ में क्या होता है, अब ये ऊपर आ गया है, नीचे की सारी पुट डाइल्यूट हो गई होंगी। अब अगर आप मंथली सीरीज़ में जाते हो 24 फरवरी की, तो आपको इसमें दिखेगा, देखो नीचे 25,500 की पुट 71, 25,400 की 52, 25,300 की 39। तो ये सारी पुट ना काफ़ी तेज़ी से डाइल्यूट हो चुकी हैं। तो अगर एक दो दिन इसने और टाइम पास किया तो फिर ये सारी पुट डाइल्यूट हो जाएंगी, सिर्फ कॉल कॉल के प्रीमियम रह जाएंगे। तो उसमें क्या होता है कि मार्केट वन वे गिरने के चांसेस बन जाते हैं, क्योंकि पुट राइटर्स को ऑलरेडी प्रॉफिट मिल चुका होगा, वो अपनी पोजीशन बुक कर चुके होंगे, सिर्फ कॉल राइटर्स यहाँ पे धीरे धीरे अपनी पोजीशन को नीचे की तरफ लाते हैं। अब मैं यहाँ पे अगर आपको बताऊँ कि आप क्या, मतलब अगर आपको पूरा ये सिनेरियो समझ में आ रहा है, तो इस सिनेरियो को कैप्चर करने का 2 तरीके हैं। पहली चीज़ है कि मैं 25,700 की पुट लेके बैठ जाऊँ, मतलब या तो ये ज़ीरो होगी या फिर इसका प्राइस
₹400 तक जा सकता है, ठीक है? 400 इवन ₹500 भी जा सकता है, ठीक है? मतलब यहाँ से डबल तो ये बहुत ईज़िली हो सकती है, ठीक है ना? डबल का टारगेट तो बहुत ईज़िली मिल सकता है, पहली चीज़। अब इसमें क्या है कि मैं या तो इसको ज़ीरो मतलब ज़ीरो हीरो की तरह प्ले करूँ या तो डबल या ज़ीरो इस तरीके से प्ले करूँ, तो ही मैं इस पोज़ीशन में बना रह सकता हूँ। अब मैं ये सोचूँ कि नहीं मैं इसको मोमेंटम के साथ खरीदूँगा, बेचूँगा, खरीदूँगा, बेचूँगा तो थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है, ठीक है ना? क्योंकि इसका क्या है ऑप्शन है, ऑप्शन का प्रीमियम क्या है बहुत तेज़ी से डिके होता है, बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है। जैसे आप देखो ये 25-500 की पुट का चार्ट देखो, यहाँ पे डिके होते-होते 44 आई थी, 44 के बाद ये ₹200 का हाई बना के आ चुकी है। उसके बाद फिर 71 आ चुकी है, समझ रहे हैं? तो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन जैसे ही आपके मार्केट आपके फ़ेवर में जाएगा, ऑप्शन बहुत तेज़ी से जंप करेगा और जैसे ही आपके अगेंस्ट जाएगा, ऑप्शन बहुत तेज़ी से डिके करेगा। तो आपको हर चीज़ प्लानिंग के साथ करनी पड़ेगी कि मेरे को कितना रिस्क लेना है, वो रिस्क मेरे लिए सूटेबल बन रहा है या नहीं बन रहा, वो अंडरस्टैंडिंग आपको बनानी पड़ती है, ठीक है ना? और उस रिस्क पे कितना आपको रिवॉर्ड मिल रहा है ये भी आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ये चीज़ मैंने मल्टीपल टाइम आपको दिसंबर, जनवरी के मंथ में जब हम बजट के लिए ट्रेड कर रहे थे, तब मैंने आपको मल्टीपल टाइम बताया था कि आप इस तरीके से पोजीशन बना सकते हो, ये आपको टारगेट मिल सकता है। तो उस टाइम आई थिंक बहुत लोगों को चीज़ें समझ में आ गई थी, ठीक है ना? तो ऐसे ही यहाँ पे ये व्यू है। सेम चीज़ बैंक निफ्टी अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी में आप देखो आप 61,000 की पुट ₹350 की रह गई है ये, ठीक है ना? और अगर 1-2 दिन बैंक निफ्टी ने यहाँ पे टाइम पास किया जैसा मेरे को लगता है, तो ये करीब ₹200 की रह जाएगी। तो उसके बाद क्या है कि मार्केट को सिर्फ बैंक निफ्टी को कॉल डाइल्यूट करनी होगी, पुट ऑलरेडी डाइल्यूट होती गई हैं और 2-3 दिन में ये हो जाएँगी, ठीक है ना? इतना आप ध्यान में ज़रूर रखिएगा। ये थोड़ा-सा डीप चीज़ें हैं जो आप मतलब जब कंटिन्यू आप मार्केट में काम करते रहते हो तब आपको ये सारी चीज़ें समझ में आती है कि मार्केट रेंज कैसे बनाता है। जैसे कि कल मैंने आपको बताया था कि 25,700 के ऊपर एक्सपायरी होनी चाहिए, तो ये भी एक लॉजिक के बेसिस पे है, ऐसा नहीं है कि ये रैंडमली है, लॉजिक के बेसिस पे है। अब ये लॉजिक कभी-कभार क्या होता है आपको एक परफेक्ट एंट्री देते हैं जिसमें आपको एक अच्छा रिवॉर्ड मिल जाता है। कभी-कभार थोड़ा-सा आपको कन्फ्यूज़ कर देते हैं जिसमें कि आप हो सकता है पोज़ीशन बना पाओ, हो सकता है नहीं भी बना पाओ। तो वो सारी चीज़ें मार्केट का पार्ट होती है, उससे कुछ ना कुछ हम सीखते रहते हैं, ठीक है? तो ये फ़िलहाल सारी सिचुएशन है मार्केट की, तो आई थिंक सो आपको ये समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं तो दिल लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए-नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद।